अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और पुराम में यकीनी तौर पे आज बात करेंगे नेशनल टी20 कप के हवाले से। और पाकिस्तान में 200 दिन बाद ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि किसी भी किस्म की जो कंपेटिटिव क्रिकेट है उसका आगाज हुआ है। फैंस बहुत इंतजार कर रहे थे। हमारी कल जिन प्लेयर से बात हुई, कोचेस से बात हुई, सबका ये कहना था कि हम बहुत मुंतजिर थे कि क्रिकेट की शुरुआत हो, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन शुरू होना बहुत जरूरी था। आपको ये भी पता है कि अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैचेस खेलकर उनकी आमदनी उस पर इन्हिसार करती है। तो इन मैचेस को खेलकर मैच फीस के जरिए, मैन ऑफ द मैच, इसके अलावा दीगर टाइटल्स के जरिए प्लेयर्स के पास एक इंसेंटिव कमाने का मौका भी है। लेकिन इस नेशनल टी20 से पाकिस्तान जो है वो क्या हासिल कर सकता है? अगले दोनों साल वर्ल्ड टी20 हैं, कौन से वो ग्रे एरियाज हैं, कौन से वो स्लॉट्स हैं जिनको हमने फिल करना है, और इस नेशनल टी20 में कौन से ऐसे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए। इससे पहले कि अपने गेस्ट के पास में जाऊं, एक चीज जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि आज जब केपी और नॉर्दर्न का मैच शुरू हुआ तो पहले 15-20 मिनट तो ट्विटर पे एकदम से जो है ना वो एक शोर मचा के कोई अच्छी कैमरा वर्क नहीं था या कोई प्रोडक्शन ठीक नहीं थी। पीसीबी आपको पता है खुद प्रोडक्शन कर रहा है, पीटीवी जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो पीटीवी का काम तो बहरहाल इस वक्त सिर्फ मैच दिखाना हो गया। लेकिन शुरू के 15-20 मिनट काफी शोर मचा, लेकिन फिर हैदर अली और जिशान ने जिस तरह की बैटिंग की, 242 फॉर 3 का जो टोटल बना दिया, तो शोर जरा कम हुआ और उसके बाद लोगों ने मैच को एंजॉय किया। और पाकिस्तान के डोमेस्टिक नेशनल टी20 पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर कलंदर्स के भी डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी हैं, उनके हेड कोच भी आकिब जावेद साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। आकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले जैसा मैंने इंट्रो में कहा सर कि 200 दिन बाद क्रिकेट का शुरू होना, ये मेला सच गया, खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया। आकिब भाई, आपको दिन बहुत सारे प्लेयर्स के साथ लाहौर कलंदर्स में और डोमेस्टिक में काम करते रहे हैं, कितना जरूरी था और ये क्रिकेट के लिए आप समझते हैं बड़ा जबरदस्त हो गया? देखिए, बहुत ही जबरदस्त हो गया, क्योंकि आप देखिए आज 5 महीने बाद हम ट्रैवल भी किया है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि स्पेशली फॉर द स्पोर्ट्समैन, क्योंकि एक तो वो हाइपर एक्टिव होते हैं, अगर वो ट्रेनिंग ना करें तो उनको एक जगह घर में बंद करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, जब तक गेम होगी नहीं, उनको तो बिजनेस ऐसे नहीं है उनके कि वो ऑनलाइन कर लें, वो तो ग्राउंड में जाएंगे तो उनको मैच फीस या पैसा मिलेगा। सो आई थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल में थे प्लेयर्स, और बड़ा अच्छा पीसीबी ने उनका इकदाम है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टार्ट किया, ये बहुत कम अभी मुल्कों ने शुरू किया। इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड गुड स्टार्ट। जो कि पहले मैच जैसे आपने अभी बताया कि 243 का उन्होंने टारगेट दिया है। जी हाँ, ठीक है। तो आकिब भाई, अगर हम बात करें मैच की, ऑब्वियसली हैदर अली जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, 90 रन बनाए, सिर्फ 48 बॉल्स पे 5 छक्के हैं। इसी तरह हम जिशान मलिक की बात करें, 47 पे 77। तो एक चीज जिसका हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि जब ये टी20 टूर्नामेंट शुरू हो हमें बड़े रन बनाने देखने का मौका मिले। क्योंकि अगर हम आईपीएल देख रहे हैं तो आपने देखा 2 मरतबा ऐसा हुआ कि 200 प्लस चेज हुआ, 222 भी चेज हुआ। एक अलग तरह की उनकी जो है वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। तो आकिब भाई, क्या फोकस होना चाहिए हमारे प्लेयर्स का, बोर्ड का, मैनेजमेंट जो वहां बैठी हुई है, एक हमारी पूरी कोर कमेटी है जो इस पूरे इस सिस्टम को देखती है, यानी कि मिसबाउल हक, वकास यूनुस, जिनके अंडर ये सारे कोचेज आते हैं, क्या ख्याल है आपका, किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए? और 242 तो बहरहाल एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है। देखिए, उसमें जो सबसे अच्छी चीज है जो जिशान मलिक ने और हैदर अली ने स्कोर किया, कि आप जो ऑपोजिशन की बॉलिंग है वो देखिए ना, कि तमाम उसमें आपके इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर्स हैं, उस्मान शहवाली हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, वहाब रियाज हैं, एक और भी है, जुनैद खान भी है। तो रन्स करना तो एक और चीज होती है, बट आपने किस तरह की बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स किए हैं, तो इट्स वेरी इंकरेजिंग, वेरी पॉजिटिव। और दूसरा एक चीज अब देखें कि टी20 के ऊपर हमारा जितना फोकस होता है, अगर इसी इंटेंसिटी के साथ अगर हम अपने 4 डे और 1 डे के ऊपर भी फोकस करें, तो आपको बेहतर टेस्ट प्लेयर भी मिलेंगे। अभी हो गया है कि सारा फोकस जो है हमारा टीवी, मीडिया, वो टी20 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसीलिए हमें मजबूरन पीएसएल से पास में आपने देखा कि वहां से टी20 फॉर्मेट से हमने प्लेयर्स निकाले और वो टेस्ट तक पहुंचे। तो आई थिंक कि सारी जो क्रिकेट है इस सीजन, उसको इसी तरह से हाईलाइट किया जाए, फोकस किया जाए।
और जो सिलेक्टर्स हैं या कोचेस हैं, अब उनको देखना ये है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से जो प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट करते वक्त बहुत केयरफुल हो, अच्छी डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि यहाँ से अगर वो प्लेयर निकले तो फिर वो वर्ल्ड कप तक का उसका जो सफर है और वो कंसिस्टेंट उसको खिलाए और कंसिस्टेंटली उसको मौका दें। ठीक है आकिब भाई, आप ये जितने भी फ्रेंचाइज के जो हेड कोचेस हैं, ये जो थिंक टैंक है, आप लोग की बड़ी गहरी नजर होती है जो नए टैलेंट हैं। हैदर अली पे मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, दिशान मलिक पे भी जरूर बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। हैदर ने एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया, मीट किया जब वो इंग्लैंड खेले। और एक और अच्छी चीज ये है कि उनका टेम्परामेंट या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ गेम है, बड़ी मुश्किल होता है एक्सपेक्टेशंस के बाद जब वापस आप आए, आपको डोमेस्टिक में भी रन्स करने पड़ जाते हैं, और आज तो उन्होंने उससे बढ़ के खेल के दिखाया। हैदर अली को आप आके भाई सभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपकी जरूर ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है हैदर अली को अब तक आपने देखा है? देखिए, उसको जो पहली दफा देखा था, पहले सुना था जो 19 में कि इज गुड, अच्छी परफॉर्मेंसेस उसने दी हैं, बट जब उसको देखा तो इज गुड बिट हार्ड, कोई एग्रेसिव है, डरता नहीं है, आउट होने से नहीं डरता, और चारों तरफ उसको हिट मार दी आती है। आई थिंक अगर T20 में अभी तक जो है वो लगा नहीं कि आप डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, किसी को आप शॉर्ट बॉल के ऊपर पकड़ सकते हैं या किसी को स्पिन के ऊपर, तो उसने PSL में भी अगर आप देखें तो पूरा स्पिनर्स को भी अटैक किया, उसने फास्ट बॉलिंग को भी मारा है। आई थिंक ओवरऑल इज अ गुड टैलेंट। अब इसको कॉन्फिडेंस दें, इसको कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप तक जैसे ये सोच रहे हैं, तो तब तक उसकी आपका एक मजबूत बैट्समैन हो जो कि मैच विनर की सूरत में सामने आए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और आकिब भाई, इस बार एक और चीज जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, नेशनल T20 के स्क्वाड्स में कि हमने कोचेस जो अपॉइंट किए, जिनमें अब्दुल रज़ाक जो है वो एसोसिएट हुए हैं, फैसल इकबाल, बासित अली, अब्दुल रहमान तो चले मौजूद थे, मोहम्मद वसीम एक ऐसा नाम जिन्होंने ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा एजेड नहीं है, उन्होंने भी क्रिकेट, वसीम वकार आप सबके साथ खेली हुई है। ये जो पूरा मैकेनिज्म बना, इस पे तनकीद भी बहुत हुई। एक तनकीद ये भी है कि आपने जो एक हिकमत अमली बनाई है कि आप डगआउट में हाई परफॉर्मेंस के कोचेस को भेजेंगे। लोग ये कहते हैं कि आप पिछले कोचेस को बेचारों को चांस देते हैं, जिन्होंने अब जब सैलरी ज्यादा हो गई है, लाइमलाइट ज्यादा हुई है, तो आपने उनको घरों में भेज दिया है और आपने एवेल्यूएशन उनकी कर ली इंटरनेट पर, मतलब यानी कि एक बिल्कुल डिजिटल तरीके से। आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इससे ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था? देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं। हम हमेशा से क्रिकेटर तो यही चाहेंगे कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट छोड़ते हैं, तो उनका करियर होना चाहिए, लेकिन उसमें काफी ज्यादतियां भी हुई हैं। कई लोगों की जबरदस्त परफॉर्मेंस के होने के बावजूद उनको चेंज किया, एजाज जैसे जूनियर है उनको चेंज किया, वो चैंपियन थे। इसी तरह अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी देखें तो I don't think there is any comparison between Mudassir Nazar and Nadeem Khan. तो ठीक है, अब जैसे भी उन्होंने फैसले किए हैं, अब इनको सही तरीके से एवेल्युएट करें, ठीक है, और जो डिजर्व करता है उसको एक लॉन्ग रन दें, क्योंकि अगर हर साल आप कोचेस चेंज करोगे तो इस तरह से ना तो कोचेस ही कुछ प्रोग्रेस कर सकेंगे और ना ही प्लेयर जो है वो फायदा उठा सकेंगे। ठीक है आकिब भाई, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरानी ब्रेक शामिल गई, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए, वहां पर कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, काफी सवालात हुए और PCB के चेयरमैन को काफी जवाब देने पड़े। प्लस PSL और PCB का मामला जो इस वक्त कोर्ट में है, आकिब भाई जो कि लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएटेड है, इस पर भी उनसे बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। नेशनल T20 के हवाले से आकिब जावेद साहब से हमारी बातचीत जारी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, कोई ना कोई रोज एक प्रॉब्लम जो है PCB के लिए हमें दिखाई देती है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब को तलब किया था। क्या उनका कहना था इस मीटिंग के बाद? इकबाल मोहम्मद अली भी इजलास में काफी बोले, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ और साथ एहसान मानी की राय क्या थी, पहले आपको वो दिखाते हैं। इंशाल्लाह ये सूरत हाल है कि टीम्स पाकिस्तान आ रही है 10 साल के बाद। ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता यहाँ। 10 साल के बाद क्रिकेट सीरियसली वापस आया पाकिस्तान में। मैंने किसी टीम के किसी खिलाड़ी को 1 रुपया नहीं दिया आने के लिए। पिछले साल बांग्लादेश आया है, श्रीलंका आया है, जिम्बाब्वे आ रहा है। बड़ा एक्साइटिंग डोमेस्टिक सीजन है।
आपने देखा है कि कितना इंटरेस्ट होगा। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सारे मैचेस दिखाए जाएंगे टेलीविजन पर, और इसको हम अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो आके भाई नेशनल T20 पे जरूर आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन आप क्योंकि काफी वोकल भी हैं, आप बड़ी खुलकर बात करते हैं, क्या वजह है कि एहसान मानी साहब जिनको इमरान खान साहब लेकर आए, और हालांकि नजम सेठी आपको याद होगा बड़े सेटल्ड चेयरमैन थे जिन्होंने PSL भी शुरू की, और उसके बाद तमाम तर इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल है। फिर लेस्टरशायर काउंटी से चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फ्रंट पर प्रॉब्लम्स नजर आ रही है PCB के, और अब तो सरे फहरिस्त हो गया है PSL और PCB फ्रेंचाइजीज जो इकट्ठे कोर्ट में चले गए हैं, और लोग बड़े मायूस हुए, लोगों को दुख हुआ इस खबर से, जो कि PSL को बड़ा होते हैं, इससे बड़ा प्यार करते हैं। क्या वजह है कि ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है? क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट है? क्या मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही है? आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, आपने एज क्रिकेट बोर्ड जो आपकी पार्टनर्स होते हैं उनके साथ आप इंगेज करते हैं। हालांकि सेठी साहब ने 3 साल में ये जो प्रॉब्लम है उसको वो हल नहीं किया था, बट वो लोगों से इंटरेक्ट इस तरह करते थे, एक फ्रेंडली माहौल में डिस्कशन करके कभी रिक्वेस्ट भी कर लेते थे। तो उनकी जो थी मैनेजमेंट अच्छी थी, रिलेशनिंग बहुत अच्छी थी। और दूसरा देखें 6 फ्रेंचाइजीज है वो भी कोर्ट में, और आपके जो दोनों ब्रॉडकास्टर है जो लोकल और इंटरनेशनल, वो भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लंदन में। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो आपकी कम्युनिकेशन है, आप 2-3 महीने आप लोगों से बात नहीं करते, और आप प्रॉमिस पहले करते हैं कि जी, जब मानी साहब भी आए थे तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कुछ लोग गोल्स हैं, इनको मुझे आइडिया है, इनको हम आपके साथ बैठेंगे फ्रेंचाइज के साथ, और आपकी जो भी ताकत है इनको दूर किया जाएगा। अब हुआ क्या है कि क्यों लोग इनको जो है वो कर रहे हैं क्रिटिसाइज, और सिर्फ ये एक चीज का भी क्रेडिट दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट देख कर आए। पाकिस्तान में क्रिकेट तो ऑलरेडी आ रही थी, हो रही थी, सेठी के दौर में शुरू हो गई थी। और दूसरा इसका क्रेडिट लेना कि टीमें पाकिस्तान आ रही है, ये क्रेडिट जो है तो क्रिकेट बोर्ड का बनता नहीं है। अगर ये क्रेडिट बनता है तो वो जो आपकी एजेंसीज हैं उनको जाता है, जिन्होंने उस लड़ाई को खत्म किया, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, जितनी एजेंसीज है बहुत है, उन्होंने उसको कंट्रोल किया। क्योंकि पाकिस्तान से जो क्रिकेट है वो कोई नाराज होके नहीं, मुल्क आपसे नहीं आ रहे थे, सिक्योरिटी रिस्क था, वो खत्म हुआ तो टीमों ने आने ही आना था। तो ये कोई इतना बड़ा क्रेडिट मैं नहीं समझता कि क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए। हाँ, अगर आप जाके बात करते हैं, कन्विंस करते हैं बड़ी बड़ी टीमों को, तो डेफिनेटली वो एक क्रेडिट तो हो जाएगा। लेकिन जो सबसे जो चीजें खराब हुई हैं उसमें आपने पूरा जो है आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप लोगों ने उलट कर दिया। आपकी जो डिपार्टमेंट स्कीम है, अब अगर आपको ये समझ नहीं है कि वो डिपार्टमेंट का आपको फायदा क्या था, तो फिर अफसोस की बात है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरब रुपया लास्ट सीजन में खर्च किया, और बहुत बड़ी रकम है। बट अगर आप ये जो टोटल जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो छोटे भी हैं बड़े भी हैं जी, इनका तो 5-6 अरब रुपए से ज्यादा कुछ साल में इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, उनको जॉब देते हैं। प्रॉपर आपको जब सिक्योर जॉब होती है आपकी, इसके बाद आप रिटायरमेंट प्लान के होते हैं, तो एक तो वो बहुत जाती है। और ये कन्विंस भी थे इसके ऊपर मानी साहब भी और वसीम खान भी, इनकी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी एडमिट कर चुके हैं कि डिपार्टमेंट ऐसे हम नहीं खत्म करेंगे, हम देखेंगे और दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये जो मॉडल है ये इनका है ही नहीं। ये तो खान साहब का मॉडल है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी गए थे, एक प्लान बना के उन्होंने थैंक दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत सिखाओगे, अब तुम लोग क्रिकेट सिखाओगे, मुझे सिर्फ 6 टीमें चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करो जी। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी 2 साल हो गए, आपकी ना तो कोई नीचे क्लब का कुछ स्ट्रक्चर बना है
जो थी वो भी कंफ्यूज हो गया कि अब हम एग्जिस्ट करते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद आपकी जो क्रिकेट चल रही थी उसमें आपकी क्लब क्रिकेट थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट होती थी, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम बनाते थे। अंडर 19 से भी ऐसी प्रोसेस था आपका, फर्स्ट क्लास टीमों का भी यही प्रोसेस था। अब 2 साल से आप ना आपने कोई स्कूल क्रिकेट आप शुरू करा सकती हो, ना यूनिवर्सिटी क्रिकेट करा सकती हो। तो ये जो अभी टीमें आपने अंडर 19 की, पहले आपको याद उन्होंने जो प्लेयर्स अनाउंस किए थे कि वही प्लेयर्स खेल सकते हैं जो पिछले 2 साल से हमारे सिस्टम के अंदर। तो बेचारों को क्या कसूर है जिन्होंने 1.5 साल पहले या साल पहले अपने आप को एस्टैब्लिश किया। फिर प्रेशर पड़ा तो फिर ओपन ट्रायल्स कर दिए, उसकी बहुत सारी कहानियां आ रही हैं। अभी ये जो एग्जिस्टिंग टीम इन्होंने बनाई है जी, उसमें मुझे बता दें कि कोई क्राइटेरिया बनता है ऐसे प्लेयर्स आपने फर्स्ट 11 में डाले हैं जिनका कोई दूर दूर तक निशान नहीं है कि वो पाकिस्तान से खेलेंगे या आगे जाएंगे। आपकी मिसाल उमर गुल है या इमरान खान है, इस तरह सोहेल खान है, इसके अलावा फवाद आलम जैसे आज खेल रहे हैं जी। और इसमें सबसे जो दुख की बात है, जैसे कई प्लेयर्स अब जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, पहली दफा मैंने देखा है कि जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस सिस्टम में नहीं खेलना। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो कोई मना कर रहा है, जो है जिसकी परफॉर्मेंसेज है उनको आपने सेकंड 11 में डालना हुआ है, जिनकी कोई जीरो परफॉर्मेंस है। और एक चीज मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई ये तो बता दे कि ये इमरान खान सीनियर के पीछे कौन सी सिफारिश है जो मुझे नहीं मालूम, मैंने पहले बता दिया आपको। ए कैटेगरी में वो आएंगे, किस बेस के ऊपर, कोई परफॉर्मेंस है, किस बेस के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे पूछने वाला है कि इतनी सिफारिश मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चलिए सर, आपने इमरान खान सीनियर का नाम लिया, इरफान खान जूनियर जो कि सेकंड 11 में गए थे, कुछ उनके पीछे फिर ये भी स्टैट्स लाए गए कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या शायद उनसे बेहतर चॉइसेस उनकी टीम में मौजूद हैं और फिर वो ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड हो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये रुझान जो पैदा हुआ है या जिस तरह प्लेयर्स को अब आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हुए हैं या पाकिस्तान में पैसे कम हुए हैं, ये खुदा ना खास्ता बढ़ तो नहीं जाएगा? इरफान खान जूनियर पे आपकी राय में जानना चाहूंगा। देखिए, ये आप मुझे ये बताएं ना कि अगर आपका एक बच्चा है तो आप इसको क्रिकेट क्यों खिलाते थे, हम बचपन में क्यों क्रिकेट खेलते थे कि इसमें करियर जॉब की एक अट्रैक्शन होती थी, आपका फ्यूचर सिक्योर होता था। अब जो इनसिक्योरिटी है इंसान को वही पाकिस्तान से दूर लेके जाएगी। अब एक बच्चा, उसको लगेगा कि अगर मैंने एक सीजन खेल भी लिया और अगर मेरे 2-3 मैच लगातार बुरे चले गए और मुझे ड्रॉप कर दिया तो वेयर वुड आई स्टैंड? ना तो मुझे मैच फीस मिलेगी, ना अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट। क्रिकेट बोर्ड आर्गुमेंट देता है कि नदीम खान साहब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परसों, उन्होंने कहा जी हम इनके लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे और इनको यहाँ पर कोई रोड मैप मिलेगा। जी, और बात है कि अभी ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं जी अंपायरिंग में आ जाएं, वो कहते हैं आप मैच रेफरी बन जाएं, कोचेस का ऑप्शन भी मौजूद है। डू यू थिंक कि ये इतना आसान है जिस तरह वो कह रहे हैं और प्लेयर्स इससे एग्री हो जाएंगे? तो कितने प्लेयर्स को आप अकोमोडेट करोगे? अभी तक 192 आपने किए हैं जी, 6 टीमें हैं तो उसमें कितने कोच लगा लोगे? 12 टीमें हैं, एक टीम मिला के। तो भाई आपने 35-40 जो डिपार्टमेंट है वो बंद किए, उनके अंदर जो लोग थे, जो कोचेस थे, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? और एक प्लेयर अगर जब रिटायर्ड होता है तो उसके लिए क्या पाथवे है, कहाँ पे कैसे वो क्रिएट होगा? अब ये तो काम की बात है ना कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं हमेशा एक चीज पे बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर मुझे बिलीव है कि आप अगर 2 साल बाद आपका विजन सामने आ रहा है तो 2 साल में रिजल्ट आते हैं। विजन आप लेके आते हो, वसीम खान को वहां से विजन अपना लेके आना चाहिए था, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं असल में वो उनका विजन नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का विजन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं यहाँ से जरूर जानना चाहूंगा कि लाहौर कलंदर्स ने भी जब ये कोविड-19 की सूरत हाल हुई आकिब भाई, तो आप लोगों ने भी कोशिश की थी, एक प्लान बनाया था कि जो क्रिकेटर्स नहीं इस पर खेल रहे या शायद ऑफिशियल्स भी थे, कुछ उसकी डिटेल बताएंगे किस तरह की स्टोरीज आप लोग के सामने आई थी जब ये कोविड के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी, जब डिपार्टमेंट की जॉब्स खत्म होना शुरू हुई या क्रिकेटर्स की जो नौकरियां जो है उन पर उस पर सवालिया निशान लगा? क्या सूरत हाल आप लोगों ने देखी चूंकि वो सब लोग आपकी तरफ आए थे?
देखिए हर बंदा मुश्किल में था, इतने ज्यादा फोन आए, प्लेयर्स के आए, कोचेस के आए। अब उसमें ये अनफॉर्चुनेटली हम देखिए हम भी एक अदारा चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हम कोई ईदी फाउंडेशन नहीं है। हम जब भी किसी को रखते हैं तो हमने सबको एंगेज किया और उनको कहा कि जैसे ही हमारा भी एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है, जैसे हम कराची में हमने अनाउंस किया है, कोयटा में किया है, पेशावर में हम एक जगह देखी है, यहाँ इस्लामाबाद में देखी। तो सोच ये है कि आप पाकिस्तान में कोई 9-10 हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो और आपको पता है कि सिस्टम को रन करने के लिए आपको कोचेस चाहिए होते हैं, आपको ग्राउंड्समैन चाहिए होते हैं, तो वहां से आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जो कोरोना है ये इतना अभी तक कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हो पा रही, तो हमें भी जब कोई अप्रूवल्स लेनी होती है तो रीजन बताई जाती है कि इस बंदे की यूटिलिटी किस मुश्किल में है और इसकी यूटिलिटी किधर है। तो सबसे हमने उनके नंबर हर चीज हमने उनके प्रोमिसेस भी करके रखे हुए हैं। जस्ट अबाउट जैसे ये कोरोना खत्म होगा और एक्टिविटी शुरू होगी तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। पीएसएल फ्रेंचाइज की जो पीसीबी के खिलाफ दरख्वास्त है वो कल तक मुलतवी हुई है। अब 14 नवंबर से मैचेस भी होने हैं और फ्रेंचाइजीज पहले ही बहुत ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने अपने मुश्तरका एलामी में कहा कि मुश्किल में है। फिर बड़ा क्रेडिट जाता है तमाम ही फ्रेंचाइज को कि उन्होंने बड़े अच्छे रिलेशनशिप बनाए, दोस्तियां की प्लेयर्स के साथ, उनको अच्छा जो है वो बड़ा उनके साथ ट्रीटमेंट किया, शायद वीवीआईपी उनको तरीके से रखा, उनका बड़ा ख्याल रखा। अब ये जो मैचेस हैं 14 नवंबर को जो होने आके, भाई आपने लास्ट टाइम मेरे शो में कहा था कि पीसीबी को अनाउंस कर देनी चाहिए डेट, चले वो तो अनाउंस बाद में हो गई, लेकिन अब ये जो नई सूरत हाल सामने आई है, क्या क्वेश्चन मार्क है ये मैचेस होंगे नहीं होंगे? आपकी फ्रेंचाइज का मौकफ क्या है इस पर? देखिए इसमें बड़ा सिंपल है कि आप पार्टनर्स है, क्रिकेट बोर्ड है, वो लीग लेके आया, उसने अपने ओनर्स को बुलाया, उनको एक प्लान समझाया कि इस तरह से फ्रेंचाइज चलेगी, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका मॉडल ही गलत है। और आपको पता है कि ये जो मॉडल बना था ये बना था आईपीएल बेस के ऊपर, कि जहाँ पे बड़ा शहर है, उसमें बड़ा पॉपुलेशन ज्यादा है, स्टेडियम बड़ा है, तो होम एंड अवे जब मैचेस होते हैं जिस तरह आईपीएल के होते हैं तो बड़े शहर की जो फ्रेंचाइजीज है उसको फायदा हो सकता है। बनाया था पाकिस्तान में मैचेस होंगे, होम एंड अवे होंगे, लेकिन जब वो सिक्योरिटी की जो सूरत है वो इतनी अच्छी नहीं थी तो आप मैचेस पाकिस्तान में नहीं करा सकते और आप इसको दुबई ले गए। अब जब तब ओनर्स ने कहा कि ये जो आपने साइकिल से कराया हुआ है ये तो होम एंड अवे वाला है, अगर होम एंड अवे नहीं हो रही तो आपने अगर कराची की फी 2.6 है, लाहौर की 2.5 थी, कोयटा की 1.1 है, इसी तरह पेशावर की है कुछ 1.7 एंड देन इस्लामाबाद की 1.4। तो जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि सब के दरमियान जो प्रॉफिट है वो इक्वल डिवाइड होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक की डबल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और आपको उसको भी उतने ही परसेंटेज से पैसे दे रहे हैं। और अब तो बेचारा मुल्तान की तरफ देखिए 6.3 मिलियन उसकी फी है और उसको पैसे कितने मिलेंगे 1.1 कोयटा के बराबर। तो ये अब वही बात किए जा रहे हैं कि आप लोगों ने जब साइन किए थे तो क्या आपको होश नहीं थी? उनको होश थी। वो मॉडल ये था कि आपने होम एंड अवे पाकिस्तान में आईपीएल की तरह मैचेस कराने हैं। अब इसमें कॉमन सेंस है कि आप इसको मॉडल को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ये मत भूलिएगा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है और पाकिस्तान की ये लीग है। बिल्कुल ठीक। अगर पाकिस्तान की लीग है तो फिर जो एक ओनर्स हैं वो इसको अगर छोड़ के जाते हैं तो इसका ग्राफ नीचे जाएगा। जो लोग नए आएंगे जब उनको भी पता चलेगा कि ये तो 5 साल बाद भी इसमें तो सिर्फ खसारा है, घाटा है, तो आगे कैसे चलेगा। और एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट बहुत है जिसको ठीक करने की जरूरत है, परफेक्ट है। क्योंकि 10 साल के बाद अगर आप इसकी एवेल्युएशन कराएंगे तो हर टीम जो है वो 3-4 टाइम ऊपर जा चुकी होगी। तो इसका मकसद ये है कि जो लाहौर कलंदर ने आउट ऑफ पीएसएल की इतनी मेहनत की, ब्रांड बनाया, तो वो आपके गले पड़ जाएगा 10 साल बाद।
तो ये बड़ी टेक्निकल और जेन्युइन चीजें हैं। ठीक है। अब उस जिद से निकलना पड़ेगा कि जी साइन क्या किए थे, अब आपका होश की नहीं थी, अब इस प्रोडक्ट के लिए क्या अच्छा है, इसमें इको नहीं आनी चाहिए किसी की या बोर्ड की। इसको ठंडे दिल से बैठ के जो जेन्युइन चीजें हैं आप किसी थर्ड पार्टी को बुला के उनसे एवेल्युएट करा। आकिब भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपके ख्याल में अब चूंकि मामला कोर्ट में है, 14 नवंबर को मैचेस हैं, आप समझते हैं ये मैचेस आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं या अभी मामला गैर यकीनी है? डिपेंड ये करता है कि देखिए अगर तो पीसीबी फ्रेंचाइज के साथ बैठ के इसका कोई हल निकालने की तरफ जाएगा तो फिर तो बड़ी आसानी से ये मामला तय पा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक पार्टी की बैठी ना तो फिर ये चीज तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि टीम्स होंगी तो मैचेस होंगे, ताल्लुक होगा तो कोई पार्टी उस पे। मतलब आपके, मैं समझा कि अभी अनसर्टेनिटी मौजूद है, ऐसे ही है सर? और दूसरा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में है, उनकी पता नहीं क्या सूरत हाल है। ठीक है। तो ये सबका अगेंस्ट जाना आपके और नाराजगी शो करना, तो एक तो चीज बहुत वाजिया है कि जो कम्युनिकेशन है गैप वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आपके ये आपके तो मुलाजिम तो नहीं है, या आपकी कोई एसोसिएशन के लोग तो नहीं है कि आपसे पैसे वो लेके क्रिकेट चलाते हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और आपको उनकी रिस्पेक्ट और उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। आकिब भाई हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक में आएंगे तो पाकिस्तान को अब आगे चल के जिम्बाब्वे को होस्ट करना है, न्यूजीलैंड जाना है, उसकी भी कंफर्मेशन हो गई है। आप रोड मैप क्या होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट का सिलेक्शन के हवाले से, जो प्रॉब्लम हमने इंग्लैंड में देखी उनको कैसे ठीक करना है, डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। कोका कोला। तो जनाब नेशनल टी20 के पहले मैच में नॉर्दर्न की एक निस्बतन नौजवान टीम ने बड़ी तजर्बेकार खैबर पख्तूनख्वा की टीम को बुरी तरह शिकस्त दी है, और बड़े बड़े नाम थे, लेकिन हैदर अली और दिशान की बैटिंग ने तो बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया उनकी बॉलिंग को। लेकिन भारत पहला मैच था, देखते हैं मजीद अब क्या मैचेस जो है वो आगे आते हैं, और हाई स्कोरिंग इंटेंट जिसकी हम बात करें हो पाती नहीं पाती। लेकिन आकिब भाई आखिरी पार्ट में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो अब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे को होस्ट करना है, 3 वनडे 3 टी20 मैचेस, फिर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड जाना है जहां हमें टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है। इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, एक तो पहले लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की अगर बात कर लें, इस टूर्नामेंट से आप समझते हैं कि हमें कोई अपनी खामियां या उन प्लेयर्स को ढूंढने में मदद मिलेगी? फिर मैं टेस्ट क्रिकेट की भी बात करता हूं। पहले सर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के हवाले से और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में हमारी सिलेक्शन अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे जरूरी तो चीज ये है कि हम जानबूझ के जो 2-3 साल 4 साल गवर्नमेंट के साथ जो क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेट है उसको हटाना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो जो बना बनाया सिस्टम जो चल रहा होता है उसको बिल्कुल रोक दिया जाता है। अभी भी अगर आप देखें तो क्या खराबी थी जब आपकी क्रिकेट के अंदर आप 2 साल से आप नंबर 1 से टी20 के चैंपियंस ट्रॉफी आपने रिसेंटली जीती थी, टेस्ट की आपकी ऐसी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उस वक्त अगर आप चलने देते थोड़ी देर जब तक कि परफॉर्मेंस ना किसी की खराब होती, तो जरूरत क्या थी कि आपने डेस्परेटली हर चीज जो है वो तोड़ मरोड़ देनी है। तो आप जो अच्छी चीजें होती हैं आप उनको कंटिन्यू रखते हैं। आप ऐड इन कर सकते थे, आप स्कूल क्रिकेट लेके आ सकते थे, आप जो है यूनिवर्सिटी क्रिकेट ला सकते थे, और अंडर 19 का कॉन्सेप्ट बदल सकते थे, जिससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंडर 19 टूर्नामेंट में आती है उसकी वजह ये है कि जो अंडर 19 के बच्चे होते हैं वो 16 से 18-19 साल के होते हैं। तो मिडिल ऑफ द ईयर अगर आप किसी बच्चे को जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, किसी काम करने जाता है, उसको अगर आपने 2-2.5 महीने के लिए अब ना पढ़ना है ना स्कूल जाना है ना आपने को काम करना है, तो वो तो दोनों जो लोग एक जो पढ़ा लिखा स्मार्ट बच्चा है और जिम्मेदार बच्चा है जो माँ बाप के लिए काम करता है, वो दोनों साइड के हो जाते हैं। और एक मखसूस टोला है जो जिन्होंने ना पढ़ना है ना जिन्होंने काम करना है, वो 2.5-3 महीने क्या उनको तो सारा साल भी आप रखोगे तो वो आ जाएंगे। और इसी तरह टिपिकल ज्यादातर लोग आपकी क्रिकेट में आ रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो सैटरडे संडे की लीग है,
इंग्लैंड, और उनको 7-8 महीने आप खिलाओ। रेड बॉल क्रिकेट हो, 2 डे क्रिकेट हो, एक सर्टन एज तक आपने सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है 90 ओवर्स, और आपने 8 महीने सैटरडे संडे को खेलनी। जिससे क्या होगा कि आपको जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे भी अवेलेबल होंगे, और जो काम करते हैं अपने माँ बाप के लिए वो भी सैटरडे संडे को आपके पास अवेलेबल होंगे, और आपके पास हर तरह का इंसान जो है वो अवेलेबल होगा फॉर सिलेक्शन। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, ये जो आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ चिपका दिए हैं, आइडियली होना ये चाहिए कि अगर आप एस्टैब्लिश कर लें कि एक आपकी नेशनल टीम है, फिर आपकी एक ए टीम है, फिर आपकी इमर्जिंग अंडर 23 टीम है, एक आपके अंडर 19 है, फिर आपके अंडर 16 की 2-3 टीमें होनी चाहिए, और 13 की नीचे तो 4-5 टीमें हो, ताकि नीचे जितनी बड़ी बेस होगी ऊपर उसी तरह से बेस प्रोग्रेस करते हुए आगे आएंगे। इनके साथ दो बड़े नाम लगाए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मिसबा और फरहान को आप नेशनल टीम दे दें, नीचे यूनस को और मुशताक अहमद को दे दें, आप एक टीम दे दें, नीचे सिक्लैन है उसके साथ मोहम्मद यूसुफ है, उनको आप अमर सिंह दे दें, और अंडर 19 इसी तरह से एजाज अहमद है, उनके साथ मोहम्मद जाहिद इस तरह के बॉलर को लगाए, और वो परमानेंट उनकी, क्योंकि हमारी लर्निंग ये है कि प्लेयर अगर आपके पास परमानेंट रहता है, आप उसकी डाइट, उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। और डिफरेंट जगहों पे लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुड बी द होम ऑफ नेशनल टीम्स, एंड कराची को बनाए एक टीम, मुल्तान को बनाए इमर्जिंग होम, एंड देन शामिल अंडर 19 कर लें, फिर आपका इस्लामाबाद है उसमें 16, और छोटी छोटी जगह एबटाबाद, इनके ऊपर 16 के 2-3 पूल हो, अंडर 13 के पूल हो, कभी आपका सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। उनका एक पिक्चर बने, ट्रेनिंग क्या है, अब टूर्नामेंट है, अब उनके टूर्स है, और इन कोचेस को टास्क दे 2-3 साल का कि आप प्रोग्रेस करेंगे तो एज कोच भी आप आगे तभी जाएंगे, और अगर आप प्लेयर हैं तो तभी आप नेक्स्ट ईयर के ऊपर जाएंगे। ठीक है आके भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान का जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पीएसएल के बाद नेशनल 20, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया जो सारी प्रॉब्लम है, स्पेशली पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज, उनके हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई। लेट्स होप कि ये मामला अच्छे तरीके से जो है वो हल कर लिया जाए। साथ साथ प्रोग्राम रिप्ले में कल से और बल्कि आज से हमने सिलसिला शुरू कर दिया नेशनल T20 की जितने भी अपडेट्स हैं, इंटरव्यूज हैं, उन पर एनालिसिस, जो कि आज पहला मैच जीता है नॉर्दर्न ने, तो आने वाले दिनों में जितने मैचेस हैं उनमें क्या परफॉर्मेंसेज हुई, क्या खास बात रही, वो रोज आपको प्रोग्राम रिप्ले में हम बताएंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।